कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा? कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? दर। और 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी ये क्या दिया गया है? समय। समय कितना है? 20 वर्ष। हमसे दर पूछ रहा है और कितना हो जाएगा? दुगना। तो जहां पर दुगना की बात आ रही है तो साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास क्या है? ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक सूत्र ये है और एक सूत्र है ब्याज का मिश्र धन बराबर ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अगर ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है, ये दर हमसे पूछ रहा है, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए और समय पता होना। तो यहां समय तो पता है साफ साफ, कितना हो गया? 20 वर्ष। समय 20 वर्ष है और हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि धन जो है क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। तो जहां पर गुना वाला रहता है वहां पर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? मूलधन क्या मान लिए? x। तो दुगना हो गया, यानी x का दुगना, तो मिश्र धन क्या कितना हो गया? 2 गुना। 2 गुना मतलब इसमें कितने का गुणा? 2 का गुणा। 2 का गुणा कर दिए, हो गया 2x। यानी दुगना होने का मतलब ही यही है कि मूलधन हमने x मान लिया, तो अब मिश्र धन क्या हो जाए? जस्ट उसका दुगना। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? मिश्र धन क्या है? 2x, मूलधन क्या है? x। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, 2x में से x घटा दिए, हमारा क्या हो गया? ब्याज x। तो यही इसमें था, ब्याज हमारा हो गया x, मूलधन क्या हो गया? x। यही चीज इसमें नहीं दी गई थी। प्रश्न क्या था? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर हमको पूछ रहा है। कोई धन, यानी वो धन 20 वर्ष, 20 वर्ष मतलब समय दिया है 20 वर्ष, अपने से दुगना हो जा रहा है। दुगना का मतलब मूलधन तुरंत मानिए x, जितने गुना होगा वो हो गया हमारा क्या? मिश्र धन। तो मूलधन हो गया x, तो मिश्र धन क्या हो गया? 2x। ब्याज निकालेंगे तभी ना, क्योंकि दर हमको पूछ रहा है, तो ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए, समय पता है, न तो मूलधन पता है न तो ब्याज पता है। कैसे निकलेगा ब्याज? मूलधन x मान लिए, तो मिश्र धन हमारा क्या हो गया? 2x। तो यहां से ब्याज हमारा क्या हो गया? x। तो जहां गुना वाला बात होगी कि इतने गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो वहां पर मूलधन को हम क्या मानेंगे? x। अब मिश्र धन क्या होगा? जितने गुना हो जाएगा। 2 गुना है तो 2 का गुणा, 10 गुना होता तो 10 का गुणा, 5 गुना होता तो 5 का गुणा। तो ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन में से मूलधन घटा के। तो यहां पर दर पूछ रहा है, लेकिन मूलधन हमने x माना, तो उस मूलधन के x मानते ही हमको क्या पता चल गया? मिश्र धन। उसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया? ब्याज। तो निकल गया सारी चीज। दर हमको निकालना है, मूलधन पता हो गया, ब्याज पता हो गया, समय पता हो गया। अब सूत्र में मान रख दें, ब्याज हमारा कितना है? x। मूलधन कितना है? x। दर कितना मान लिए? नहीं पता है, मान लिए r। r या t समय होता है। दर को t इसलिए मानते हैं, ये सब क्यों मानते हैं? जैसे दर को कहते हैं रेट, क्या कहते हैं? रेट। तो इसका सिंबल r मान लेते हैं। समय की इंग्लिश होती है टाइम, तो इसका सिंबल क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। स्मॉल टी मानिए या कैपिटल टी मानिए, स्मॉल आर मानिए या कैपिटल आर मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। कैपिटल आर है तो कैपिटल टी हो गया, स्मॉल आर मानेंगे तो स्मॉल टी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। वैसे मानने को तो हम ज्यादातर एक्स ही मानते हैं, लेकिन चूंकि एक्स यहाँ पहले से है तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा एक्स है?
ठीक है। तो समय यहां हो गया 20 बटे क्या हो गया 100। अब पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम का मतलब एक साइड से दूसरे साइड पर जाने पर गुणा किसमें बदलता है, भाग में, भाग गुणा में, धन ऋण में और ऋण धन में। तो अगर हम इधर r को रहने दें, ये 100 कहाँ है, भागा में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, ये x कहाँ है गुणा में, यहां आएगा तो क्या होगा भागा में, 20 क्या है भागा में, अब सॉरी गुणा में, यहां नीचे जाएगा तो किसमें हो जाएगा भागा में, ठीक है। अब हम काटें, x से x कट गया, 20 पंजे 100, r बराबर 5 क्या हो गया वर्ष। चूंकि समय दर और समय दोनों का मात्रक क्या होता है समान, इस साधारण ब्याज में दर और समय दोनों के मात्रक क्या होते हैं समान, तो r का मान कितना आ गया 5 वर्ष, हाँ सॉरी 5% क्या हो वार्षिक, 5% वार्षिक, ये ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न था कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, हमसे पूछ क्या रहा है दर। तो साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जब इसमें जो भी पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें दिए रहेंगी। तो यहां पर हमसे दर पूछ रहा है तो दर को छोड़ के क्या हुआ ब्याज मूलधन और समय देना चाहिए, लेकिन प्रश्न हम लोग देख रहे हैं तो कहीं न तो मूलधन का जिक्र है न तो कहीं ब्याज का जिक्र है, केवल समय पता चल रहा है कि 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो समय तो 20 वर्ष पता है, लेकिन कहीं दुगना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो वहां पर ब्याज और मूलधन कैसे निकलते हैं, मूलधन को हमने क्या तुरंत मान लेते हैं x, और जितने गुना हो गया वो हमारा क्या बन जाता है मिश्र धन। अब मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, तुरंत हमारा क्या निकल गया ब्याज, 2 गुना हो गया मूलधन x हो गया, तो मिश्र धन क्या होगा 2 गुना का मतलब 2x, तो ब्याज क्या हो गया मिश्र धन में से मूलधन निकाल दिए, क्या हो गया 2x में से x गया x। अब पक्षांतर की सहायता से हमने यहाँ पर इसको हल कर लिया, सूत्र में मान रख दिए ब्याज हमारा x हो गया, मूलधन x हो गया, दर को हमने मान लिया r और समय को क्या कितना है 20 वर्ष बटे 100। पक्षांतर का नियम इस्तेमाल किए, जो भागुड़ा में है वो भागा में चला आया, यानी जो ऊपर है वो नीचे चला आया, और जो नीचे भागा में था वो किसमें बदल गया गुणा में, ये 100 ऊपर चला गया, कट पीट कर दिए सरल कर दिए, हमारा उत्तर क्या आ गया 5% वार्षिक। ये क्यों वार्षिक है, क्योंकि हमारा समय किसमें है, समय किसमें है वर्ष में, समय वर्ष में है तो ये भी वार्षिक ही होगा, क्योंकि दर और समय दोनों का मात्रक क्या होता है समान। चलिए